हेलो दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे हमने ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था आपके लिए 100 क्वेश्चन का। मतलब कि बहुत सारी डिमांड थी स्टूडेंट्स की। जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन रहेंगे 100 के 100 वो टाइप रहेंगी जो हाल फिलहाल में 2025 में एसएससी ने किसी न किसी एग्जाम के थ्रू बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी और ये सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जितनी भी टाइप हजारों क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, आपको हजारों क्वेश्चन नहीं लगाने। आप सिर्फ ये 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। आपकी वो जो लेटेस्ट टाइप है, जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, जो आज आज कल पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और इसका हमने 100 क्वेश्चन में हम पूरे वो सारे टाइप कवर करेंगे जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। और इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि 50 क्वेश्चन तक हमने दो पार्ट कवर किए। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे, फिर नेक्स्ट 26 टू 50 तक किया था इसका सेकंड पार्ट। अभी इस वीडियो में रहने वाला है इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा निष्कर्ष है जो अनुसरण करेगा। दोस्तों ये बताना होता है। पहला कहता है स्टेटमेंट में कहता है ऑनलाइन सीखने से छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। कहता है ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं गिवन स्टेटमेंट में से। फर्स्ट कहता है स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फिजिकल क्लासेस। मतलब छात्रों ने भौतिक कक्षाओं में भाग नहीं लिया। और सेकंड कहता है टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स। मतलब टेक्नोलॉजी छात्रों को जोड़ने में मदद करती है। अब यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ऑनलाइन लर्निंग से पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी बच्चों को जोड़ने में मदद कर रही है। कंक्लूजन टू अपने आप में क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन इसका ये मतलब हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि बच्चों ने फिजिकल क्लासेस में जाना बंद कर दिया। इसलिए ये पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। राइट आंसर होगा इसका ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 252, सभी फूल पौधे हैं। सारे के सारे फूल क्या हैं, फूल को एफ मान लेता हूँ। सभी फूल पौधे हैं। इसमें आते हैं पौधे को टी मान लेते हैं। हिंदी में दिया तो हिंदी मान लेते हैं, पौधे को मान लेते हैं टी। कहते हैं, कोई भी पौधा पत्थर नहीं है। कोई भी पौधा पत्थर नहीं है। पत्थर को ऐसे मान लेता हूँ, ये पी टी एच लगा देता हूँ पैरों में। ये मान लो पत्थर है और कोई भी पौधा कहता है पत्थर नहीं है। सभी फूल पौधे हैं, कोई भी पौधा पत्थर नहीं है। कुछ पत्थर भारी हैं और कुछ पत्थर कहता है भारी को बी मान लेते हैं। अब कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष अनुसरण करेगा ये आपको बताना है। पहला कहता है कोई कोई भी फूल पत्थर नहीं है। कहता है कोई भी फूल है जो पत्थर नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों, इसमें कहा था कोई भी पौधा पत्थर नहीं है और सारे फूल पौधे में आते हैं। ठीक है, सारे फूल पौधे में आते हैं। और यहाँ पे कहा गया था कोई भी पौधा पत्थर नहीं है, और जो फूल है पौधे में आएंगे तो इसका मतलब ये फूल भी पत्थर नहीं होंगे। अपने आप में पहला फॉलो करेगा। कुछ पौधे भारी नहीं है। कुछ पौधे भारी नहीं है, देखो भारी वाला एरिया ये रहा। और आपको पता है कोई भी पौधा पत्थर नहीं है। और इसका मतलब ये वाले पौधे जो भारी हैं दोस्तों, ये वाले कह सकते हैं ये वाले जो भारी हैं, ये पौधे नहीं होंगे। ये पौधे नहीं होंगे, ये कहा है कुछ पौधे भारी नहीं है। ये कुछ वाला एरिया देखो, आपको पता है कोई भी पौधा पत्थर नहीं है और जो पत्थर के अंदर भारी आता है तो ये पौधा नहीं होगा। तो ये वाला एरिया आ जाएगा इसके इसमें। ये वाला क्या कहेंगे हम, ये वाला है जो पत्थर में आता है और भारी में जो कॉमन है, ये पौधा क्या है, पत्थर नहीं है। तो ये कह सकते हैं ये पौधा भारी भी नहीं है। कुछ पौधे भारी नहीं है, अपने आप में ठीक है। कुछ फूल भारी है, कुछ फूल भारी है। अब देखो, ना का तो रिलेशन हमें पता है, इसका बाहर वाले एरिया का हमें कोई पता नहीं है कि ये इसमें आएगा नहीं आएगा। इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, ये फॉलो नहीं होगा। ये गलत हो गया। फोर्थ कहता है कुछ भारी वस्तुएं पौधे नहीं है। ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये कुछ भारी, ये वाला भारी इसमें आता है, पत्थर में आता है। और कोई भी पौधा पत्थर नहीं है, तो ये वाला भारी वाला एरिया जो मैंने डार्क किया येलो, ये क्या होगा, भारी वस्तुएं पौधे नहीं होंगे। ये भी कंक्लूजन फॉलो करता है। एक दो चार, एक दो चार फॉलो करेगा, एक दो चार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53,
स्टेटमेंट है सभी इंजीनियर बुद्धिमान होते हैं। सारे इंजीनियर किस में आते हैं? बुद्धिमान में आते हैं। इंजीनियर को ई मान लेते हैं और बुद्धिमान को दोस्तों पी मान लेते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग रचनात्मक होते हैं, कुछ बुद्धिमान क्या है, इसको आर मान लेते हैं, रचनात्मक को। कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सुस्त नहीं होता है। कोई भी रचनात्मक व्यक्ति कहता है सुस्त नहीं है, ये सुस्त मान लेते हैं इसको। अब देखो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बोला था, अब ये वाले बुद्धिमान है, रचनात्मक नहीं है। और यहाँ पे कहा है कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सुस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये रचनात्मक होगा, जो ये सुस्त नहीं होगा, और ये बुद्धिमान में भी आता है। तो पहला तो ठीक है, फॉलो करेगा। कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं, कुछ इंजीनियर रचनात्मक रचनात्मक और इंजीनियर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये बार हो गया। सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ सुस्त लोग कहते हैं बुद्धिमान होते हैं। नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो नहीं बन सकता, कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं होता, कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं होता दोस्तों। इंजीनियर और सुस्त का हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट है, कथन है, और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। स्कूल ने सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। पहला कहता है आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। तो पहला अपने आप में ठीक है, क्योंकि स्कूल ने इसे कंपलसरी इसलिए किया क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष एक है जो फॉलो करेगा। दूसरा, सभी छात्र कंप्यूटर विशेषज्ञ बनेंगे, ये हम इसके आधार पे नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब के सब एक्सपर्ट ही बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो ये गलत है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55। स्टेटमेंट, नवाचार के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन योजना के बिना अत्यधिक जोखिम विफलता का कारण बन सकते हैं। केवल जोखिम उठाना नवाचार की गारंटी नहीं देता है। अपने आप में ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया है जोखिम उठाना आवश्यक, नवाचार के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन योजना के बिना अत्यधिक जोखिम विफलता का कारण भी बन सकता है। सीधी बात है कि सिर्फ रिस्क लेने से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग भी होनी चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो निष्कर्ष एक कहता है कि सिर्फ रिस्क गारंटी नहीं है, सच है। अपने आप में ठीक है, ट्रू है। सफलता नवाचार के लिए योजना हमेशा आवश्यक है। दोस्तों प्लानिंग क्या है, अपने आप में जरूरी है, प्लानिंग जरूरी होती है। ये भी कह सकते हैं योजना के बिना अत्यधिक जोखिम विफलता कारण बन सकता है, कहा गया है इसमें, ये भी फॉलो करता है। ठीक है, प्लानिंग क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56। सभी कारें वाहन है, सारी की सारी कारें क्या है, वाहन में आती हैं, वाहन को वी मान लेते हैं। ठीक है, सभी कारें किस में आती हैं, वाहन में आती हैं। कुछ वाहन बाइक है और कुछ वाहन क्या है जी, बाइक है, बाइक को बीमा लेते हैं। कोई भी बाइक ट्रक नहीं है, कोई भी बाइक, ये ट्रक को टी मान लेते हैं, ट्रक नहीं है। कोई भी बाइक ट्रक नहीं है। अब बताना कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ वाहन ट्रक नहीं है, कुछ वाहन ट्रक नहीं है। अब जो दोस्तों वाहन और बाइक में जो कॉमन है ये वाला एरिया, तो ये ट्रक नहीं होगा क्योंकि ये बी में आता है और कोई भी टी नहीं है। तो इसका मतलब पहला तो ठीक है, कुछ वाहन ट्रक नहीं है कह सकते हैं। कोई भी कार बाइक नहीं है, कोई भी कार बाइक नहीं है। कार और बाइक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता हमें। हमें ये पता है बस वाहन में सारी कार आते हैं, कार आती हैं। ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि कहते, ये नहीं कह सकते कि कोई भी कार बाइक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ कारें बाइक है, कुछ कारें बाइक है, ये भी नहीं कह सकते, डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। कुछ ट्रक वाहन है, कुछ ट्रक कहता है क्या है, वाहन है। ट्रक और वाहन का दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट दी हुई है और फिर आपको बताना कौन सा निष्कर्ष या कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा।
स्टेटमेंट में कहता है लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति प्रगति मतलब कि उन्नति एक सकती है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Resilience supports recovery from the setbacks, but without learning from mistake, progress may stall। और यहाँ पे कहता है प्रगति क्या है दोस्तों, रुक सकती है। ये क्या है, रुक सकती है। ठीक है, यहाँ आएगा, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति जो तरक्की है वो रुक सकती है। पहली स्टेटमेंट में कहता है अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता। सवाल में साफ कहा गया है कि सिर्फ बाउंस बैक करना काफी नहीं है, सीखना भी पड़ेगा। इसलिए अकेला लचीलापन है दोस्तों, ये काफी नहीं है। ये अपने आप में पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा, गलतियों से सीखना पुनर्प्राप्ति की गारंटी देता है। यहाँ पे जो शब्द लगा गारंटी, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गारंटी की बात करता है जो कि गलत है, क्योंकि लाइफ में गारंटी नहीं होती किसी चीज की भी, किसी चीज की भी गारंटी नहीं होती। ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58। सभी गुलाब फूल है, कुछ फूल लाल हैं। सभी गुलाब रहता है, इसमें आते हैं फूल में। सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है। कुछ फूल है जी रेड, लाल, एल मान लेते हैं इसको, लाल को। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है। गुलाब और लाल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी लाल चीजें फूल है, कहता है सभी जो लाल चीजें क्या है, फूल है। सारे का रिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों, सभी का रिलेशन नहीं बनेगा। समथिंग का तो है लेकिन सभी का नहीं है, ये भी गलत हो गया। कोई भी फॉलो नहीं करता, नाइदर निष्कर्ष वन नोर टू, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59। जो लोग, आपको निष्कर्ष निकालना है स्टेटमेंट से, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। अब पहला कहता है नियमित व्यायाम से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। अगर दोस्तों व्यायाम करने से क्या होता है, इसमें कहा गया है नियमित व्यायाम करते हैं तो उनके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि जो उनकी कह सकते हैं रोग से लड़ने की क्षमता है जो बढ़ती है, ये कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। बीमारी का सीधा संबंध शारीरिक गतिविधि की कमी से है। अब ये दोस्तों कह सकते हैं गलत है, क्योंकि बीमारी सिर्फ एक्सरसाइज न करने से होती है, ये कहना गलत है। और भी कई कारण हो सकते हैं, इसलिए सीधा संबंध, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे गलत होगा। ये बात कहनी, डायरेक्ट कहनी गलत होगी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा इसका। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण अनुसरण करता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60। कथन और नीचे निष्कर्ष दिए हैं, कौन सा निष्कर्ष निष्कर्ष निकलेगा ये आपको बताना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व को बढ़ाती है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञता के बिना नेता संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। नेतृत्व की सफलता के लिए केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है। और इसमें कहा गया है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व को बढ़ाती है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। उसके बिना नेता संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया गया है कि लीडर बनने के लिए सिर्फ इमोशनल होना काफी नहीं है, काम की जानकारी मतलब कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए। तो निष्कर्ष एक क्या है, अपने आप में सही है। सेकंड, तकनीकी विशेषज्ञता प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करती है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल ज्ञान से कोई अच्छा लीडर नहीं बन जाता। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहता है सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञता प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करती है, ये गलत है, दोनों होनी चाहिए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, इस तरह से कहेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 61। पांच मित्र ए बी सी डी ई ए गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई ए के ठीक दाएं बैठा है, बी बैठा है ए के ठीक दाएं, बी ए के ठीक दाएं बैठा है, और सी बी के ठीक दाएं। सी है जी बी के ठीक दाएं। आपको बताना है
सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? देखो आंसर सीधा देखिए, सी के ठीक अब ये तीन तो लगातार ही बैठे हैं दोस्तों, और सी के ठीक बाएं कौन होगा? बी होगा। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सात व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको दो सर्कल बनाने हैं। जैसे कि एक यहाँ बना देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और एक यहाँ बना देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी है जो ई के ठीक दाईं ओर, ये मान लो ई है, इसके ठीक दाईं ओर सी बैठा है, ये मान लो ई है, और इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, डी है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। देखो एक, दो, तीन, ये होगा डी। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक, दो, तीन, ये होगा डी। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए है बी और सी का निकटतम पड़ोसी, ए है बी और सी का निकटतम पड़ोसी, ए है जी बी और सी का निकटतम पड़ोसी। एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ है जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ दोस्तों यहाँ आएगा फिर, ठीक है, ई के पास एफ नहीं आएगा तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और जो बच गया वो यहाँ आएगा। कौन बच गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बच गया, तो जी यहाँ पे आएगा, और इसमें जी, इसमें भी यहाँ पे आएगा। आपको बताना क्या है? ए के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है? ए के सापेक्ष, ए के रिलेशन में जी, ए के रिलेशन में जी दोस्तों क्या है? एक, दो, तीन, तीसरा लेफ्ट से है, या एक, दो, तीन, चौथा राइट से है। थर्ड टू द लेफ्ट, बाएं से। तीसरा, अब यहाँ फोर टू द राइट तो है ही नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। यदि तीन पुरुष और दो महिलाएं एक पंक्ति में बैठे हैं तो कितनी बैठने की व्यवस्था संभव है कि कोई भी महिला किसी अन्य महिला के बगल में न बैठे? देखो दोस्तों, तीन पुरुष हैं, मान लो ये तीन पुरुष के लिए जगह हुई, और दो महिलाएं हैं, दो कितनी है? महिलाएं हैं। अब आपको बताना है कितनी बैठने की व्यवस्था संभव है, लेकिन किसी किसी अन्य महिला के बगल में न बैठे, कोई भी महिला, दो महिला लगातार नहीं बैठेंगी। अब तीन पुरुष हैं, जैसे M1, जैसे M2, M3, मान लो इनके नाम है ये, इनको कैसे बिठाएंगे हम? अब टोटल जगह कितनी है? तीन। अब इनको तीन तरह से बिठा सकता हूँ मैं, तीन है, और इसको देखो, एक एक छोड़ दो, ये दो बच गए, दो दो पोजीशन बच गई, इसको इतनी तरह से बिठा बिठा सकता हूँ दो को। एक बच गया तो एक को एक ही तरह से बिठा सकते हैं, तो इसका तो आंसर आएगा हमेशा कितना? 3 गुना 2, मतलब कि 3 फैक्टोरियल आएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी n बंदों को बिठाना हो, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? n फैक्टोरियल तरीकों से, वे में बैठा सकते हैं हम, आपको डायरेक्ट याद रखना है। बात रह गई दो महिलाओं की। अब महिलाएं अलग अलग रखनी है, उनके लिए पोजीशन क्या हो सकती है? एक तो महिला यहाँ हो सकती है, एक यहाँ पे पोजीशन हो सकती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल कितनी जगह होगी? टोटल आप कहेंगे 4 जगह होगी। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट चूज नहीं करना, आपको तरीकों से बैठाना है इनको। अब कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? देखो, दो महिलाएं हैं, दोनों को अलग अलग रखना है, तो यहाँ पे काम करेगा P, 4P2 हो जाएगा। जब डायरेक्ट आपको चूज करना होगा तो हम सी का यूज करते हैं, अब परम्यूटेशन का यूज करेंगे P2, क्योंकि आपको ये पोजीशन तो चाहिए चाहिए, उसमें से दो पोजीशन आपको सेलेक्ट भी करनी पड़ेंगी जहाँ जहाँ आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे 4P2 होगा, और इसको खोलेंगे, ये आएगा 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 आएगा, 3 गुना 2 गुना 1, और ये आएगा 4P2 मतलब 4 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, और बटे में 4 - 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 6 × 75। आंसर क्या आएगा? 72 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65। पांच व्यक्तियों पी क्यू आर एस और टी में पी केवल टी से लंबा है। देखो पांच व्यक्ति हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। कहते हैं पी केवल टी से लंबा है, पी है केवल टी से लंबा है, ठीक है जी। क्यू पी से लंबा है, लेकिन आर से छोटा है। क्यू है
क्यू पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, मतलब कि क्यू, देखो पी से तो लंबा है क्यू, और आर से क्या है, छोटा है। और कहता है एस सबसे लंबा है, तो एस तो यहाँ पे आ गया। और क्यू पी से लंबा है आर से छोटा है, तो आर यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा, बन गई पोजीशन। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा होगा टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66। 8 दोस्त ए से एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 8 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो बनाने हैं आपको सबसे पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो सर्कल सर्कल बनाने हैं आपको सबसे पहले। बी ए के दाईं ओर तीसरा है। बी ए के दाईं ओर तीसरा। 1, 2, 3, ये हो गया बी। बी ए के दाईं ओर तीसरा, 1, 2, 3। डी बी के बाईं ओर दूसरा है, डी है कहता है बी के बाईं ओर दूसरा, ये होगा डी। डी बी के बाईं ओर दूसरा, ये होगा डी। कहता है सी ए या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी ना तो ए के पास आएगा दोस्तों, ना ही सी डी के पास आएगा। ना तो सी यहाँ हो सकता है, ना यहाँ हो सकता है, तो सी इन तीन पोजीशन में से सी कहीं आएगा। एफ ई के विपरीत बैठा है। अब देखो एफ ई के विपरीत बैठा है। ए के अपोजिट तो ये है, तो एफ यहाँ पे नहीं है। ई के अपोजिट दोस्तों ये है, तो एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ कहाँ बैठाना है आपको, ई के विपरीत। इसके डी के विपरीत विपरीत वैसे नहीं है, डी के विपरीत ये होगा, ये भी नहीं होगा। एफ बैठाना है आपको ई के विपरीत, तो ई कहाँ पे लेना पड़ेगा, ई के लिए पोजीशन बच गई ये वाली। एफ इसके विपरीत बैठा है। और सी यहाँ तो नहीं हो सकता, तो सी यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, आगे देख लेते हैं। जी और एच के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। अगर देखो एफ में बताना है जी और एच के बीच में, तो इसका मतलब जी और एच के बीच में एक ही पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो जी यहाँ बैठा दो और एच यहाँ बैठा दो, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। या फिर जी यहाँ बैठा दो, एच यहाँ बैठा दो, सी यहीं पे रहेगा। तो जी और एच के बीच में कौन होगा दोस्तों, एक ही बंदा होगा, एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर 67। रमेश सुरेश से लंबा है लेकिन नरेश से छोटा है। कहता है रमेश है जो सुरेश से तो लंबा है। रमेश, रमेश क्या है, सुरेश से लंबा है। रमेश सुरेश से लंबा है लेकिन नरेश से छोटा है। रमेश क्या है, नरेश से छोटा है और सुरेश से लंबा है। नरेश उमेश से लंबा है। नरेश कहता है उमेश से भी लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, नरेश ही होगा फिर, ठीक है। उमेश भी कहीं नीचे आएगा, उमेश, तो सबसे लंबा नरेश ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 7 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। आर एम के ठीक बाएं बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मान लेते हैं, एक और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आर एम के ठीक बाएं बैठा है। आर है जो एम के ठीक बाएं। के एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। के एम के दाएं दूसरे स्थान पर, 1, 2। के एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी आर और के बीच में बैठा है। टी कहता है आर और के बीच में कौन बैठा है, टी। टी बैठा है आर और के बीच में। पी के या एम के बगल में नहीं बैठा है। पी के या एम के बगल में नहीं है। पी यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, पी के लिए पोजीशन ये बच गई। जो बच गया पर्सन वो यहाँ पे आएगा। आपको बताना है पी के विपरीत कौन बैठा है। पी के विपरीत जो बच गया कौन होगा, देखो जो बच गया वो होगा पी के अपोजिट। आर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बार हो गया। पी के अपोजिट, पी के हु इज द सिटिंग अपोजिट टू पी। अब के, देखो पी के अपोजिट दो या 3 पर्सन है, या तो एम एम देखो कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए अपोजिट के लिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। टी तो इसके देखो एक ही पर्सन है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब ये 2 पर्सन छोड़ दे,
और यहाँ पे दोस्तों ये 3% छोड़ने पड़ेंगे। इसको लिटिल बिट हम इसको अपोजिट कह सकते हैं के को। वैसे अपोजिट के लिए जितने लेफ्ट में हैं बंदे बीच में, इतने ही राइट में भी अंदर होने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर कर सकते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे हैं, बाकी तो सबके बीच में एक ही आता था। अगर ये पर्सन तो है ही नहीं ऑप्शन में, अब ये एम के अपोजिट तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही पर्सन आएगा बीच में आर, और आर के अपोजिट आर तो बराबर में ही बैठा है इसके, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। टी दोस्तों, टी और इसके कह सकते हैं पी के बीच में एक ही पर्सन है। हाँ, के कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में दो पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 69। 90 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। लड़कियां क्या है, लड़कों से दुगनी है। मान लो बॉयज की है गर्ल, ठीक है। अब लड़कियां कहता है लड़कों से कितनी है, दुगनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी। तो लड़के अगर 30 हैं तो लड़कियां कितनी है, 60 है। फिर ये कह सकते हैं। यदि राहुल ऊपर से 20वें स्थान पर है और उससे आगे 15 लड़कियां हैं, कहता है राहुल ऊपर से 20वें स्थान पे है। देखो, राहुल कहता है ऊपर से कौन से स्थान पे है, ऊपर से 20वें स्थान पे है राहुल। ये मान लो 20वें स्थान पे राहुल का नंबर हो गया ऊपर से। अब कहता है उससे आगे 15 लड़कियां और है। अब यहाँ पे इससे आगे दोस्तों ऊपर से इसके यहाँ पे 15 लड़कियां और है, 15 गर्ल्स और हैं। इसका मतलब इससे नीचे कितनी लड़कियां होंगी, टोटल 60 है, तो यहाँ 45 होंगी नीचे की तरफ। लेकिन आपको बताना है लड़कों की संख्या। अगर मैं निकालता हूँ राहुल का एक साइड से रैंक निकाल लेता हूँ, आपको बताना उसके पीछे लड़कों की संख्या कितनी होगी। राहुल का एक साइड ऊपर से रैंक पता है मुझे, नीचे से निकाल लेता हूँ। कैसे करते हैं, टोटल माइनस करते हैं एक साइड का रैंक, प्लस कर देते हैं 1। 70, 90 माइनस 20 करेंगे 70, और प्लस 1 71। तो इसी का रैंक जो नीचे से क्या आएगा, 71 आएगा। तो दोस्तों 71 में 71वां रैंक है। या कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ से यहाँ तक 71 स्टूडेंट हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 71 हो गए इसके रैंक तक यहाँ तक। और इसमें 45 लड़कियां हैं, 71 माइनस कर देंगे 45, तो लड़के कितने बचेंगे, आप कहेंगे 26 बचेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता था, इससे पहले कितने लड़के होंगे दोस्तों, टोटल 30 लड़के हैं, लड़के कितने होंगे, 15 लड़के हैं, टोटल 20वां नंबर है। तो 20 माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे 15, 5 बच गए। और एक ये भी लड़का है, तो इससे पहले कितने होंगे, इससे पहले 4 लड़के होंगे। तो इसके बाद कितने होंगे, टोटल 30 है, तो इसके बाद कितने होंगे दोस्तों, 26 माइनस कह सकते हैं, 30 माइनस कर देंगे 4 सीधा। इससे ऊपर 4 लड़के हुए, पांचवा लड़का ये होगा, या कह सकते हैं पांचवा लड़का तो ये होगा ऊपर से। पांचवा रैंक ये होगा लड़कों में इसकी, और नीचे से रैंक निकालनी है। लड़कों की में से टोटल में से एक साइड का माइनस कर देंगे, लड़के कितने हैं टोटल 30, माइनस कर देंगे एक साइड का रैंक, प्लस कर देंगे 1। 30 माइनस 5 25 प्लस 1 एक 26, तब भी क्या आएगा, 26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 70। 45 छात्रों की एक कक्षा में राहुल शीर्ष से 20वें स्थान पे है। राहुल का नंबर है शीर्ष से 20वें स्थान पे है राहुल, ठीक है। यदि छात्रों की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही मतलब कि घटते क्रम में, तो नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा। नीचे से बताना है, ऊपर से शीर्ष से 20वां, नीचे से बताना है, टोटल पता है। तो क्या करते हैं, टोटल माइनस करते हैं एक साइड का रैंक, प्लस कर देते हैं 1। तो ये आएगा 45 माइनस करेंगे 20 दोस्तों, 25 प्लस 1 26 आएगा। क्या आएगा, 26 आएगा। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है जैसे कि यहाँ बताना है, ये दो डबल कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे दो आएंगे नंबर, कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले लेटर का गैप देखते हैं। देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 है, यहाँ पे ओ है। अब संख्याएं देखते हैं। अब 6 से 24 बना, 6 गुना कह सकते हैं 4 है ये, 6 गुना 4 है। फिर 24 से सीधा 54 बन गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे देखो, जो पहले 6 था
तो 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1 का स्क्वायर है ये। और ये क्या है 6 गुना 2 का स्क्वायर है। और ये क्या है दोस्तों 6 गुना 3 का स्क्वायर है। 6 गुना 3 का स्क्वायर है। 9 छक्का 54 होता है। फिर क्या आएगा 6 गुना 3 के बाद 4 का स्क्वायर आएगा और फिर 6 गुना 4 के बाद क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। 6 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 छीक 96 आएगा। और ये 5 का स्क्वायर 25 छीका 150 आएगा। तो 96 और 150 आना चाहिए। 96 150 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पे इसने किया क्या है देखो, 61 क्या होता है 4 का क्यूब -3 होता है। और ये 2 का क्यूब किया -3 कर दिया 5 आएगा। फिर ये दोस्तों 2 के बाद 3 का क्यूब करेंगे 27 -3 करेंगे। 4 का क्यूब 64 -3 करेंगे। फिर 5 का क्यूब 125 -3 करेंगे 122 आएगा। फिर 6 का क्यूब +1 कर दिया। 6 का क्यूब +1 कर दिया। एक एरर है यहाँ पे, कुछ टाइपिंग एरर है। यहाँ पे आएगा 213 है ये, ठीक है 213। 6 का क्यूब -3। फिर क्या आएगा दोस्तों 7 का क्यूब 343 -3 करेंगे 340 आना चाहिए। और ऑप्शन में भी है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पैटर्न क्या है, नंबर का क्यूब करना है। जैसे 2 का क्यूब -3, फिर 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3। अब आपको बताना है कौन सी जो नंबर है इसमें कोई सीरीज है दोस्तों, कोई सीरीज का पैटर्न है। कौन सा नंबर है जो इस सीरीज के पैटर्न को जो खराब करता है। कौन सा नंबर है सीरीज के पैटर्न को जो खराब करता है। मैं देखता हूँ 34 का डबल 68। फिर 34, फिर जोड़ दिया 102, फिर 34 जोड़ दिया 136, फिर 34 जोड़ेंगे इसमें 170, फिर 34 जोड़ेंगे तो 204 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये पैटर्न को खराब करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लुक मिसिंग नंबर आपको बताना है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या आएगा 32 आएगा, 32 का डबल 64, तो यहाँ आएगा 32। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। तार्किक रूप में व्यवस्थित करें। अगर देखते हैं सबसे पहले कॉल कहता है अरेंज द लॉजिकल सीक्वेंस कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन डिग्री रिजल्ट। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम एप्लीकेशन भरेंगे। एप्लीकेशन भरेंगे या एप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या था एडमिशन होता है। मतलब कि सबसे पहले अगर हम लॉजिकल सोचे तो आवेदन होना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन तीसरा आना चाहिए। उसके बाद एडमिशन होना चाहिए दूसरा। एडमिशन के बाद फिर क्या आएगा, फिर क्या आएंगे एडमिशन मिलेगा। और फिर क्या क्या करेंगे कॉलेज जाते हैं हम। फिर क्या जाएंगे कॉलेज जाएंगे। तो कॉलेज जाएंगे तो इसका मतलब पहला आएगा। फिर कॉलेज जाने के बाद क्या होता है डिग्री मिलेगी हमें। क्या मिलेगी डिग्री मिलेगी। फिर क्या आएगा चौथा आएगा। और डिग्री के बाद दोस्तों क्या होता है फाइनली अंत में क्या होता है रिजल्ट। सॉरी, पहले क्या आएगा रिजल्ट आएगा फिर डिग्री मिलेगी। पहले आएगा मतलब कि पांचवा आएगा, पांचवा पहले रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट के बाद क्या होता है दोस्तों डिग्री मिलती है। मतलब 2 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।